अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं, जहां पे टाटा पावर के दूसरी तिमाही के नतीजे आए हैं और नतीजे मजबूत रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी ने की आय में करीब 12% की बढ़त आई है, मुनाफा 9% में उछाल आया है, मार्जिन में भी जोरदार उछाल देखने को मिला और ये 12.5% से बढ़कर करीब करीब 19.5% के आसपास पहुंच गए हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। प्रवीर सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पहले तो इस क्वार्टर के हाइलाइट्स में आपसे समझना चाहूँगा, खास तौर से तब जबकि जो एक अच्छे अर्निंग्स प्रोवाइड किए हैं मुंद्रा ओडिशा ऑपरेशंस में और वहाँ से एक लगातार जो इम्प्रूवमेंट है वो आ भी रहा है। तो इसके कंट्रीब्यूशन वाइज या अदरवाइज कंपनी के जो नंबर्स थे वो कैसे रहे इस क्वार्टर में? आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आपने जैसा बताया कि ये क्वार्टर में अच्छे नंबर्स रहे और हमारा जो कोर बिजनेस है, चाहे वो जनरेशन का हो, कोल बेस्ड या हाइड्रो, या हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो या रिन्यूएबल, तो सबने बहुत अच्छा काम किया इस साल और फंडामेंटल्स ठीक रहे हैं। और कोर बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो पहले कम रहता था, इस बार करीब 80% है। सो विच इज अ वेरी गुड साइन कि हमारे जो कोर बिजनेसेस हैं यही हमें आगे इम्प्रूवमेंट्स और प्रॉफिटेबिलिटी देंगे। और जो कोल बिजनेस था वो तो वन ऑफ होता है, इट्स नॉन कोर बिजनेस जहां हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। पिछले साल वाज एन आउटलायर इन द सेंस कि कोल प्राइसेस ग्लोबली बहुत बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ द वॉर, बट अदरवाइज द कोल प्राइसेस हैव नाउ कम डाउन एंड ये इसी लेवल पे करीब रहेगा अगले कुछ महीने तक। सो बट द गुड थिंग इज कि हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है वो अच्छे करने लगे हैं और ये कंसिस्टेंसी रहेगा आगे भी। इनफैक्ट दिस इज द 16th कंसेक्यूटिव क्वार्टर जो जिसमें हमने प्रॉफिट इंक्रीज दिखाया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में भी अच्छा ही परफॉर्मेंस रहेगा, इससे बेहतर ही रहेगा। और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कोर बिजनेसेस को इम्प्रूव करने का, वो हमें हेल्प करेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। डॉक्टर सिन्हा, एक और चीज़ जो मुंद्रा की परफॉर्मेंस है उसने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है, स्पेशली ये जो सेक्शन 11 का एक्सटेंशन है, इससे कितना बेनिफिट मिला और गोइंग फॉरवर्ड इसको आप कैसे रीड कर रहे हो मुंद्रा की परफॉर्मेंस को लेकर? तो मुंद्रा जो है वो अंडर सेक्शन 11 कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ होता है, तो जो भी कोल का दाम है या शिपिंग कॉस्ट है वो आपको रीइंबर्समेंट मिलता है। तो उसमें कोई हमें प्रॉफिट नहीं है बट हमारे को लॉस नहीं है। पहले हमें मुंद्रा में बहुत लॉस होता था बिकॉज हमारा कोल प्राइसेस ज्यादा होता था एंड हमको जो रिकवरी मिलता था वो काफी कम था। सो नाउ इट इज कॉस्ट रिफ्लेक्टिव, सो टू दैट एक्सटेंट मुंद्रा विल बी कॉस्ट न्यूट्रल गोइंग फॉरवर्ड। और हमारे जो सेक्शन 11 है ये अगले साल जून तक है, तो ये नेक्स्ट 2 क्वार्टर भी ठीक रहेगा, कोई इसमें कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ मिलेंगे। पैरेलली हम प्रोक्योरर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हम लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट कर लें और सो वो भी एक पैरेलल डिस्कशन चल रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये प्रोक्योरर्स के साथ हम इसको कंक्लूड कर पाएंगे so that it becomes a win-win for everyone and we are able to operate this plant. ये प्लांट बहुत अच्छा है, बहुत बिजली प्रोड्यूस करके देता है प्रोक्योरर्स को एंड वन ऑफ द काफी अच्छे दाम पे भी देता है, सो दैट मेरिट ऑर्डर में ये काफी नीचे है। सो जितने भी प्रोक्योरर्स हैं यहाँ से पूरा क्वांटिटी बिजली का लेते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी निकले। सर, पीएलएफ को लेकर मुंद्रा का जो पीएलएफ है वो कहाँ पर आप सस्टेन होता हुआ देख रहे हो? क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक पीक पावर डिमांड आई थी, तो उसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो किस तरह के पीएलएफ और मुंद्रा में कैसी नंबर्स की एक्सपेक्ट करें हम यहाँ पर? तो अवेबिलिटी तो हम पूरा दिखाते हैं प्लांट का, क्योंकि हम और शेड्यूलिंग जो होता है जिसके बेसिस पे पीएलएफ है वो स्टेट के प्रोक्योरर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि स्टेट्स पूरा क्वांटिटी हमसे लेते हैं बिकॉज ऑन मेरिट ऑर्डर ये काफी लो प्राइस है कंपेयर टू दी अदर्स। सो पहले वो हमारा बिजली लेते हैं, फिर और जो एक्सपेंसिव है उनका लेते हैं। सो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्लांट कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा गोइंग फॉरवर्ड एंड इट विल कंटिन्यू टू सर्व द कंज्यूमर्स इन ऑल दीज स्टेट्स।
सर एक और डॉक्टर सिन्हा एक और चीज़ थी जो कंपनी का सोलर ईपीसी बिजनेस है वहाँ के मार्जिन सो फार म्यूटेड है डिस्पाइट कंपनी वाइज बहुत अच्छे ऑर्डर है वहाँ पर सोलर बिजनेस में। सो यहाँ पर कैसे हम नंबर्स एक्सपेक्ट करें गोइंग फॉरवर्ड? तो आप यदि सोलर ईपीसी का देखिए तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछले क्वार्टर में बहुत कम था और इस क्वार्टर में इससे बेहतर है परफॉर्मेंस, और पिछले साल के हिसाब से भी ये काफी बेहतर परफॉर्मेंस है हमारा सोलर ईपीसी का। एंड यदि हम देखें कि नाउ प्राइसेस जो कम हो गए हैं मॉड्यूल्स के, सो इसका बेनिफिट हमें पूरा मिलेगा थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में। तो आप थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट देखिएगा सोलर ईपीसी का। काफी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो गए, नियरली 1.5 गीगावाट के। तो ये जो पिछले साल जो प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे और जिससे डिले हो गया था, आई थिंक वी विल बी एबल टू ओवरकम दैट एंड यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स गोइंग फॉरवर्ड। ओके डॉक्टर सिन्हा बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स को लेके, तमाम डिटेल्स को लेके, और शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को, दीपावली की भी और आने वाले समय की फेस्टिविटीज़ को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टाटा पावर करीब हरे निशान में बोल रहे 1/4% 1% के आसपास की बढ़त वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक ब्रेक